जय हिंद फ्रेंड्स। मैं रोशन राज स्टडी ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वह आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल की बात करने वाले हैं। तो उसमें कौन सा आप जोन को चुने और कैसे आप फॉर्म भरे कौन से जोन में, जिससे आपका रिजल्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। देखिए दोस्त, ज़्यादा तो सीट नहीं है, सीट ऐसे भी कम है, लगभग 8,000 प्लस ही सीट है। तो ये तो दिक्कत है ही पहले से ही कि सीट कम है। तो अब इसी सीट में हमें कैसे चुनना होगा अपना बोर्ड, जोन कैसे चुनना होगा ताकि हम अपने रिजल्ट दे सकें। देखिए दोस्त, इस बार का जो आरआरबी एनटीपीसी है वह बहुत ही ज़्यादा ही कंपटीशन होने वाला है। इसमें कोई दुमत नहीं है कि इस बार कंपटीशन नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। और रही बात दोस्त कि मैं जो हूँ वह एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट के नाते जो मेरी सोच है, जो मेरा सोच है, मैं उसी सोच को आपके बीच में रखता हूँ। और मैं पिछला बार भी आरआरबी एनटीपीसी में मैं रिजल्ट दिया हूँ, पीटी मेंस दोनों हुआ था। फाइनल सेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हाँ मेरे जो है वह दिए थे, और उसके अनुभव के आधार पर मैं बात करने वाला हूँ, अपने अनुभव के आधार पर। और कई सारे दोस्तों से बात करके मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूँ। तो आप जान रहे हैं कि 17/9/2024 से फॉर्म भरा रहा है, 16/9/2024 तक फॉर्म भराएगा। यह फॉर्म फिलअप का है, ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं हम, या क्योंकि सबसे अधिक जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल पर ही है। अब दोस्त बात करते हैं, तो जितना जोन है वह जोन आप समझिए। पहले हम समझाते हैं आपको कि कौन सी जोन में कितनी वैकेंसी है, उसकी बात करेंगे कौन सा जोन आप चुने ताकि आप सेफ अपने आप को महसूस करें। जैसे हम बात करते हैं दोस्त कोलकाता जोन का, तो कोलकाता जोन में कुल 1382 पोस्ट है, और यूआर का जो सीट है 628 है, एससी का 188 है, एसटी का 121 है, ओबीसी का 329 है, ईडब्ल्यूएस का 119 है। तो आप जानते ही देखे होंगे। मुंबई में 827 सीट है टोटल, 319 यूआर का सीट है, जनरल का सीट है, 126 एससी का है, और 66 एसटी का है, 216 ओबीसी का है, और 99 ईडब्ल्यूएस का है। भुवनेश्वर की बात करें दोस्तों, 758 सीट है कुल टोटल, 328 जो है यूआर का है, 108 एससी का है, 55 एसटी का है, ओबीसी का 199 है, और ईडब्ल्यूएस का 68 है। तो ऐसे ही सीट पूरा जो दर्शाया गया है। तो आगे अगर आप देखिएगा तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो है आपको सीट दर्शाया गया है, कैटेगरी वाइज दर्शाया गया है। मेन ये बात करने से नहीं है दोस्त, मेन ये बात करने पर हम इसे 4 भागों में बांटे हैं। जैसे सबसे अधिक की अगर सीट बात करी जाए, सबसे अधिक अगर सीट है तो उन सीटों की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर और बिलासपुर 4 ऐसे बोर्ड है दोस्त जहां सबसे अधिक सीट है। माने अगर जितना सीट है उनमें से अगर 30 से 35% सीट इन्हीं 4 बोर्ड में है, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर। अब उसके बाद जो सीट है, उसके बाद जो ज़्यादा सीट है उसमें अहमदाबाद, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु का है। थर्ड में अगर बात करें सबसे अधिक सीट तो रांची, प्रयागराज, मालदा, तिरुवनंतपुरम, भोपाल है, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर, अजमेर, गोरखपुर और सिलीगुड़ी है, और सबसे कम सीट जो है वह पटना और मुजफ्फरपुर का है। यह 2 ऐसे बोर्ड हैं जहां सबसे कम सीट है, और इसके अलावा सिलीगुड़ी भी है, सिलीगुड़ी में भी जो है कम सीट है। ठीक है, तो सिलीगुड़ी में भी कम सीट है। अब बात करते हैं दोस्त आप कैसे अपना बोर्ड को चुनेंगे। तो तरीका समझिए। अगर आप देखते हैं कि आपकी तैयारी, आप अपने को पहले देखिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। मैंने 3 तरह के आपको स्टूडेंट के रूप में, आप ये अपने आप को ही कंपेयर कर ले कि आप देखिए कैसे स्टूडेंट है। आप बिल्लो हैं या एवरेज हैं या टॉपर हैं, इस तरह से, सॉरी TRR है, इस 3 तरह से है अपने आप को निर्धारित करिए। अब देखिए टॉपर अगर स्टूडेंट है तो टॉपर में देखिए आपका अगर 70% अभी आप दीजिए, जो CBT 1 का मॉक है वह NTPC CBT 1 का मॉक दीजिए। अगर उनमें 70% आप नंबर लाते हैं, 100 में 70 नंबर प्लस ला रहे हैं, तो आप टॉपर में मतलब कह सकते हैं कि आप ठीक ठाक 70 प्लस है, तो प्लस है तो आप यहाँ पे टॉपर में आ सकते हैं। टॉपर करने का मतलब आप जो है वह सेफ हो सकते हैं। एवरेज में अगर 60 प्लस है तो एवरेज है, और 50 प्लस है तो आप जो है बिल्लो है। ठीक है, अब देखो दोस्त, तो आप देखिए पहले मॉक बनाइए और देखिए मॉक बना के आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आप अपने नंबर के हिसाब से ही अपने बोर्ड का चयन करिए।
जैसे अगर जो स्टूडेंट अभी 70% नंबर ला रहे हैं, अगर ला रहे हैं, तो वह जो है कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, या 4 बोर्ड में किसी एक बोर्ड को चूज लीजिए, किसी एक बोर्ड को आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका 70% नंबर आ रहा है तो प्लस की बात कर रहे हैं, नहीं कि कभी 70% तो कभी 60%, नहीं, एवरेज आ रहा है आपका 70%, तो आप इन 4 बोर्ड को चुनिए, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर और बिलासपुर को। उसके बाद अगर आपका 65% प्लस आ रहा है, या कह सकते 60 से 65% के बीच में आ रहा है, तो आप अहमदाबाद, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़ और बेंगलुरु, इसे आप चुन सकते हैं। इनमें से किसी एक बोर्ड को चुन सकते हैं। अभी आप 60% से 65% नंबर ला रहे हैं, तो अगर अब देखिए दोस्त, अब जो है कुछ ऐसे बोर्ड है जहाँ जो है बहुत ही कम सीट है। तो जैसे रांची और प्रयागराज की बात करते हैं, रांची, प्रयागराज और मालदा, यह 3 ऐसे बोर्ड है। यह 3 बोर्ड, और पटना और मुजफ्फरपुर, यह 5 बोर्ड, मैंने पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, प्रयागराज और मालदा, खास करके रांची, प्रयागराज और पटना, मुजफ्फरपुर, ये 4 बोर्ड है। ये 4 बोर्ड तभी मैंने इस जोन में तभी अप्लाई करें जब आप किसी जॉब में हैं, मैंने किसी भी जॉब में है तभी अप्लाई करें। नन जॉब है तो इसे कभी भी अप्लाई भूल से भी नहीं करें। पटना, मुजफ्फरपुर और रांची और प्रयागराज सबसे अधिक जो है कंपटीशन यही होने वाला है। अब दोस्त इसके बाद है मालदा, तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम, भोपाल। तो ये आप अगर 70% मैंने 65% से 70% ला रहे हैं, तो आप यहाँ भी भर सकते हैं इन 3 बोर्ड में। मतलब आप जो है ना, वह अगर बिलो स्टूडेंट है, बिलो से लेकर एवरेज के बीच में है, बिलो से एवरेज के बीच में है, तो आप इन्हीं 4 बोर्ड को जो है, वह 5 बोर्ड को जो है चयन कीजिए। या तो अहमदाबाद कीजिए, गुवाहाटी डालिए, सिकंदराबाद डालिए, चेन्नई डालिए, चंडीगढ़ डालिए, बेंगलुरु डालिए, समझे। और 70% से ऊपर आ रहा है तभी 4 बोर्ड है, इसे डालिए। आप इसमें मैंने कह सकते हैं कि 70% से कम, मैंने 70% से कम आ रहा है तभी इन बोर्ड को डालिए। और जैसे एवरेज की बात करें, जैसे 65, 62, बहुत सारे 50 आ रहा है, 42 आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट डालिए, तब जाकर थोड़ा सा भी चांस होगा। और ज़्यादा 70% से ऊपर आ रहा है, 75, 80%, तब जाके या आपको मालदा, तिरुवनंतपुरम और भोपाल डालिए। इस हिसाब से आप अपने बोर्ड को चयन करिए। और आप देख लीजिए कि आप, दूसरी बात, आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितने सीट हैं, क्यों ना, क्योंकि आप किसी न किसी कैटेगरी से ताल्लुक तो रखते होंगे, या तो SC, या तो ST, या तो OBC, या तो EWS। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जनरल में भी है। तो आप अपने बोर्ड को चयन बहुत ही समझ बूझ के करें, अपने दिमाग से करें, ज़्यादा हड़बड़ा के बोर्ड का चयन मत करिए। और ज़्यादा किसी के बहकावे में नहीं कि वो जा रहा है, वो कोलकाता डाल रहा है तो हम भी कोलकाता डाल, नहीं, अपना हिसाब से देख लीजिए कि आप मॉक पहले लगाइए, और मॉक लगा के देखिए कि आपके कितने नंबर आते हैं। मॉक लगाने के बाद जितने नंबर आते हैं, आप नंबर के हिसाब से, अगर आप अच्छी तैयारी है तभी आप बोर्ड में, हाँ, सीरियल के स्टूडेंट हैं जिनका मैथ रीडिंग बहुत ही तगड़ा है, तो ऐसे भी देखिए मैथ रीडिंग NTPC में बहुत हाई लेवल का सीरियल, हाँ, मेंस में होने वाला है, लेकिन प्री में आपको ठीक ठाक है। तो आप समझ बूझ के अपना जो है बोर्ड का चयन करें। और 3 ही कैटेगरी में, बिलो, एवरेज और टॉपर। जो टॉपर है उनका तो हो जाएगा, कोई भी बोर्ड डालेंगे तो उनका ठीक है, लेकिन बिलो एवरेज है तो आप यही सब बोर्ड जो है 6 बोर्ड चयन करिए। या मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है आपका अनुमान कुछ और हो, तो आप इसमें आप अपने अनुमान से भी काम करें। तो मैं अपने अनुमान की बात कर रहा हूँ, मैं इन्हीं की मैं आपको थोप रहा हूँ अपनी बातों को, तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो करने वाला हूँ, मेरे जो मंशा है, मैं इन्हीं बोर्डों में से एक बोर्ड भरने वाला हूँ, जो भी मैंने फिक्स नहीं किया है, लेकिन मैं या तो अहमदाबाद डालूंगा, तो गुवाहाटी, सिकंदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलोर, इतने में मैं डालने वाला हूँ। और आप लोग भी सोच समझ के अपना फॉर्म भरें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।